तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपके सहयोगियों या मित्रों से जो मतभेद पैदा हुए थे, लगता है अब वह मतभेद कम होते चले जाएंगे। आपको थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। आपके मित्रों के साथ दोबारा से वैसा ही माहौल बन सकता है जैसे पहले था। उनके दिलों में आपके लिए मान सम्मान बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, इस समय कोई भी ग्रह आपको नुकसान देता नजर नहीं आ रहा, बल्कि कुछ राहत ही मिल सकती है। आपका भाग्य चमक सकता है, किस्मत साथ दे सकती है। ग्रहों का ऐसा प्रभाव है। इस समय सभी ग्रह जो आपको फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं, उनका प्रभाव आपके लिए काफी अच्छा है। उनसे राहत मिलने का संदेश मिल रहा है। इस समय शनिदेव आपके लिए काफी अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। शनि आपको लाभ पहुंचाने में, शनि महादेव की आपकी सोची हुई सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपने अपने आप को सात्विक रखना है। अपने आप को सात्विक रखते हुए आप आगे बढ़ें। दोस्तों, हमें फीलिंग्स अपनी बेस्ट रखनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी चाहिए। थॉट की जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमारा विश्वास कैसा है, इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक्शन हम चारों चीजों के रिस्पॉन्सिबल है। अब आप ब्लेम गेम खत्म कीजिए। कभी किसी को ब्लेम, कभी ग्रहों को ब्लेम। आप ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। अगर आप हमेशा ही ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। इसी ब्लेम गेम को खत्म कीजिए। खुद को खत्म ना कीजिए, ब्लेम गेम को खत्म कीजिए। इसलिए अपनी फीलिंग को, थॉट को, एक्शन को, बिलीव को, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। एक बंदा कॉन्फिडेंस है और एक बंदा डर के मारे मारा जा रहा है। एक ही अंतर है और वो है प्रैक्टिस, तैयारी उसकी सही नहीं है। आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए ध्यान करके अपने स्किल्स को डेवलप करिए, पूरा दम लगा दीजिए। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है, सच्चाई है, सच्ची घटना है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में पत्नी और बेटी की डेथ हो गई। जा कहां रहे थे दोनों? क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री खरीदने जा रहे थे। कितना पवित्र काम करने जा रहे थे, प्रभु के लिए जा रहे थे। क्रिसमस में कैसे अपने घर को सजाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई दोनों की। अब सोचो, त्योहार के मौके पर दो दो डेड बॉडी घर में आई हो तो घर वालों का क्या हाल होगा। बेटी और पत्नी की डेथ हो गई। एक बेटा था, उसको ब्रेन कैंसर हो गया। दूसरा बेटा था, वो कोकीन ड्रग्स का आदी हो गया और यूएस नेवी से उसको बर्खास्त कर दिया गया। अब ऐसा व्यक्ति क्या करे, कितना दुख बर्दाश्त करे। बेटी मर गई, पत्नी मर गई, बेटा कैंसर, दूसरा बेटा नौकरी से निकाल दिया गया और नशेड़ी हो गया। अभी भी कुछ होना था उसकी जिंदगी में। उसे पैरालाइज का अटैक हो गया फेस पर। यह सब कुछ झेलते हुए भी वह व्यक्ति टूटा नहीं, पहाड़ की तरह खड़ा रहा। सब कुछ चैलेंज होने के बावजूद भी यह आदमी हिमालय की तरह खड़ा रहा और 78 साल की उम्र में जाकर दुनिया की सबसे ताकतवर सीट पर जाके विराजमान हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मिस्टर जॉय बाइडेन। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है।
अगर इंसान दृढ़ संकल्प के साथ चले तो वो कोई भी लड़ाई को जीत सकता है। दोस्तों, अगर हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारा नजरिया भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम कहीं नहीं बढ़ने वाले। हम वहीं के वहीं रहने वाले हैं जहां हम अभी हैं। आप एक्शन लेंगे तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। एक्शन आपको ईमानदारी से लेना होगा। एक्शन आपका ईमानदारी से होना चाहिए। आप देखना, आपका सब कुछ बदल सकता है। धरती या सूरज, दोनों में से कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, और अगर वो दोनों एक्शन करना बंद कर दें तो हमारी जिंदगी कैसी होगी, सोचो। इसी तरह से आप अपने घर के मुखिया हो, और अगर आप एक्शन करना बंद कर देंगे तो घर की हालात कैसे हो जाएंगी, सोचो। आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, अगर ये एक्शन लेना बंद कर दें तो क्या होगा, सोचो। एक्शन पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस दिन में ऐसे ही लोग हैं जो आपको अपने से आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। वो है आपके माँ बाप, और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले, बड़ा नाम करे, और जो सुख हमें नहीं मिले इस दुनिया में वो सारे सुख मिले, वो हमारे माता पिता। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें, हमेशा उनके लिए सोचें। दोस्तों, मेहनत तो गधे की तरह सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई सबके पास है। कौन है अनपढ़? जो आदमी पैसे नहीं बना पा रहा। असली अनपढ़ वो है। आपकी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा? आप खुशी नहीं रह पा रहे तो ऐसी पढ़ाई को क्या करना? दुनिया में कुछ सुख नहीं उठा पा रहे तो ऐसी पढ़ाई को क्या फायदा? ऐसी कमाई से क्या फायदा जहां आप अपने लिए सुख सुविधा ही नहीं जुटा पाए? तो इसलिए आपको अपने सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी बात बनेगी। दोस्तों, अब आप अपने ऑफिस में नए कार्यों की जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। इन नई जिम्मेदारियों को आप ईमानदारी के साथ निभाएंगे तो लाभ उठाएंगे। आपको आपके कैरियर ग्रोथ में चांस बढ़ सकते हैं। इस वक्त अगर आपके कैरियर की ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतरीन हो सकती है। आने वाला समय आपका काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला साबित होगा। उसके कारण आपको बिजनेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। पुरानी चल रही पार्टनरशिप में थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस पार्टनरशिप में दोबारा से इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है तो आपको सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी फायदा होगा। अब आप जीवन में जो भी काम करें वह काम बहुत सोच विचार कर और सभी पहलुओं को भांपते हुए ही करें। किसी भी काम में उतावलापन ठीक नहीं। इस समय आपका मनोबल ऊंचा बनाए रखने की जरूरत है। आपको कठिन से कठिन काम को भी आप बहुत ईमानदारी और लगनशीलता से दृढ़ संकल्प लेकर पूरा करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको उस कार्य के रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले। दोस्तों, आप हमेशा की तरह अब भी अपने बिजनेस के कामों को सीक्रेट रखें तो आपके लिए ज्यादा सुकून भरा समय रहेगा। तो राशि के दोस्तों, जब तक आपका कोई काम पूरी तरह बन नहीं जाता तब तक आप उस काम का ढिंडोरा ना पीटा करें, प्रचार प्रसार ना ही किया करें, तो वह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। ऐसा करने से आपके सभी काम सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे। आपके सकारात्मक कामों का फल आपको बेहतरीन मिलेगा। दुविधाओं के बचने के लिए आपको सही समय पर सही फैसला लेना आपके हित कर रहने वाला है। इस समय आपको मेहनत करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, और आपके ऊपर जो कर्ज है उसका बोझा भी कुछ कम करना चाहिए। कर्ज मुक्त होने के प्रयास आपको जारी रखने चाहिए। आपका सबसे पहला काम
अपने आप को कर्ज मुक्त करने का होना चाहिए। इस समय सफलता आपको निजी तौर पर गले लगाना चाहती है। परेशानियां आपकी मेहनत और हिम्मत के आगे घुटने टेकती नजर आ रही हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं सख्त, वही फैसले फिर बदल देते हैं जीवन का रुख। तो आपको भी अभी कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे कि आपके जीवन का रुख बदले। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, आपके साथ साझा करता हूं। एक मेहनती व्यक्ति जब मरने लगा तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है और भाग्य ने मेरा साथ दिया। सारा जीवन मुझे किसी बात की भी कोई तंगी या चिंता नहीं रही, पर अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे मरने के उपरांत सब तुम्हारा है, इसे तुमने ही संभालना है। बस मेरी एक बात अपने दिमाग में रखना, यह सब मुझे मेरी मेहनत और भाग्य से मिला है। इसे गवा मत बैठना, नहीं तो पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। अपने पिता की मौत के उपरांत वह व्यक्ति एक ही बात सोचता था कि मेहनत पिताजी की, पर यह भाग्य कौन है। थोड़े ही दिनों में वह अपने पिताजी की सभी बातें भूल गया और लगा मौज मस्ती करने। आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा धन खत्म हो गया। अब उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया। जो भी काम वह करता था उसमें कड़ी मेहनत नहीं लगाता। नौकरों के भरोसे छोड़ देता काम को। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज बहुत बढ़ गया। अब मकान दुकान भी हाथ से चली गई। पैसे पैसे को मोहताज हो गया। एक दिन वह पेट के नीचे बैठा रो रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था, तो एक महात्मा वहां से गुजरे। उसे रोता हुआ देख कर कारण पूछा। उस व्यक्ति ने महात्मा जिसको सारी बात बताई। महात्मा ने उसे बहुत हौसला दिया, ढाढ़स बंधवाया कि जा, जो हो गया सो हो गया, अब तुम दोबारा से मेहनत करो। उसने कहा, मेहनत मैं पहले भी करता था, अगर मुझे भाग्य का पता चल जाए तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। पिताजी कहते थे कि मेहनत के साथ भाग्य ने मेरा साथ दिया। महात्मा समझ गए कि यह भाग्य भरोसे है। महात्मा ने कहा, इस गांव के बाहर जंगल में ऊंची पहाड़ी पर भाग्य रहता है, तुम चाहो तो उसे वहां से ले आओ। अब महात्मा जी ने वैसे ही कह दिया कि यह जंगल में जाएगा, मेहनत करेगा। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद शायद इसे समझ आ जाए कि भाग्य भी मेहनत के बिना साथ नहीं देता। उसने महात्मा की बात मान ली और निकल पड़ा भाग्य को लाने के लिए। वह गांव पार करके जंगल की ओर निकल गया। बहुत दिन तक चलता रहा। एक जगह उसे एक शेर दिखाई दिया। वह डर से भागने लगा। शेर ने आवाज लगाई, ठहरो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और जख्मी भी हूं। पर तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? उसने बताया, मैं ऊपर पहाड़ी पर भाग्य को लेने जा रहा हूं। शेर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें भाग्य मिल जाए तो उससे मेरी बीमारी का इलाज जरूर पूछना कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूं। मेरे पास बहुत सा धन है जो मैंने यहां से गुजरते नागरिकों को खाया है। उनका सोना और पैसा मेरे पास ही है, उसका मैं करूंगा, मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं भाग्य से जरूर तुम्हारी बीमारी और इलाज के बारे में बात करूंगा। शेर को प्रणाम करके वह आगे बढ़ गया। बहुत भूख लगने के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। वहीं उसे एक खूबसूरत बगीचा नजर आया। पास ही झरना था, बह रहा था झरना। बगीचे में तरह तरह के फल नजर आ रहे थे। उसने फल खाने के लिए तोड़ा, वह फल कड़वा निकला। फिर दूसरा तोड़ा, वह भी कड़वा निकला। उसने कई पेड़ों से फल तोड़े, पर सारे के सारे फल कड़वे थे। तभी वहां बगीचे का मालिक आ गया। उसने कहा, मेरे भाई, जहां सारे पेड़ों के फल कड़वे ही मिलेंगे, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं
साथ के बगीचे के फल लेकर आया हूं, लो तुम भी खाओ। दोनों फल खाने लगते हैं। बगीचे के मालिक ने कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? तब उसने कहा कि वो दूर पहाड़ी की चोटी पर भागे रहता है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। बगीचे के मालिक ने कहा, मेरा एक काम करना, भाग्य से पूछना कि मेरे बगीचे के फल कड़वे क्यों है, क्या करूं ये सब मीठे हों। अगर तुम इसका जवाब ला पाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं जरूर भाग्य से आपकी परेशानी के बारे में पूछूंगा और आपको आकर बताऊंगा। फिर अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। थोड़े दिन बाद फिर उसे एक बहुत सुंदर मकान मिला। वह हैरान हो जाता है कि जंगल में इतना सुंदर मकान, महल की तरह। उसने सोचा, थक गया हूं, थोड़ा सुस्ता लेता हूं, फिर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करूंगा। आज रात महल में मैं रुक जाता हूं। वह मकान के अंदर जाता है तो उसे बहुत सुंदर कन्या मिलती है। वो सुंदर कन्या उसे मकान के अंदर ले जाती है, खाना वगैरह खाने को देती है और बताती है कि मैं इस मकान में अकेली रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ, उदास रहती हूँ, कोई भी खुशी मेरे जीवन में नहीं है। अकेलापन मुझे बहुत सताता है, ईश्वर का दिया सब कुछ है पर आनंद नहीं। पर आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? उसने कहा, वो दूर ऊपर पहाड़ी पर भाग्य रहता है, मैं उससे लेने जा रहा हूँ। लड़की ने कहा, अगर भाग्य आपको मिल जाए तो आप उससे पूछना मेरी शादी कब होगी। ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। अगली सुबह वह फिर यात्रा पर निकल पड़ा। लड़की ने फिर याद दिलाया, मेरी शादी के बारे में जरूर पूछना। ठीक है, मुझे याद है। आखिर वह उस चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे बहुत बुरा आदमी मिला। उससे उसने पूछा कि मैं यहाँ भाग्य को ढूंढने आया हूँ, उसको साथ ले जाना चाहता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं ही भाग्य हूँ, बताओ। वह उससे दंडवत प्रणाम करता है कि भाग्य देवता मेरे साथ चलो, मेरी जिंदगी में से सारी खुशियां, उत्साह, जीने की तमन्ना सब कुछ चला गया है। मैं खुश नहीं हूं, मेरा जीवन नीरस सा हो गया है। भाग्य ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम्हारे पीछे जा सकता हूं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। फिर उसने शेर के, बाग के मालिक के और सुंदर कन्या के सवालों के जवाब पूछे। भाग्य ने उन्हें सबके जवाब बता दिए कि ऐसा कह देना। सबसे पहले रास्ते में लड़की आती है, वो उसके सवाल का जवाब देता है। फिर बगीचे के मालिक को मिलता है, उसका जवाब देता है। आखिर में शेर उसकी राह देख रहा होता है। वह शेर को उसके सवाल का जवाब देने के लिए उसके पास आता है। शेर ने सारा हालचाल पूछा, रास्ते भर की यात्रा के बारे में पूछा। उसने शेर को विस्तार से बताया और कहा, रास्ते में दो और लोग थे जिनके जवाब लेकर आया हूं। शेर ने पूछा कि क्या क्या थे उनके सवाल और भाग्य का जवाब क्या था। उसने बताया कि बाग के मालिक का सवाल था कि मेरे बगीचे में कड़वे फल आते हैं, मीठे फल कैसे होंगे। तो फिर उसने लड़की का बताया कि उसका सवाल था कि उसकी खुशी कब होगी, शादी कब होगी। भाग्य ने जवाब क्या दिया था, जब वह किसी मनपसंद लड़के से शादी कर लेगी तो उसके जीवन में खुशी लौट आएगी। शेर ने कहा कि तुम्हें उस लड़की ने इनाम दिया। उस व्यक्ति ने कहा, इनाम दिया, उसने मेरे सामने अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर ये सब कुछ तो हम दोनों का हो ही जाएगा, हम खुशी खुशी आराम से जीवन गुजारेंगे। शेर ने कहा, तो फिर तुमने क्या कहा? लड़का कहता, मेरे पास इतना समय कहाँ था बेकार की बातों में पड़ने का, मेरे पीछे पीछे मेरा भाग्य आ रहा था, मैं तो उस लड़की और महल को छोड़कर आ गया। शेर ने पूछा, और कौन मिला था? मालिक बगीचे का। उसका सवाल था, कड़वे फल का मीठे फल कब आएंगे। तो क्या जवाब दिया भाग्य देवता ने? भाग्य देवता ने बताया कि बगीचे में एक झरना है, वहां सोना छिपा हुआ है,
पानी वहां से होकर नहीं आता, पानी ने अपना दूसरा रास्ता बना लिया है। रास्ते में कुछ जहरीली बूटियां, जड़ी बूटियां पानी के साथ आती हैं। अगर बगीचे का मालिक वहां से सोना उठा ले तो पानी सीधा, साफ सुथरा, मीठा उसके बगीचे में आएगा और मीठे फल आने शुरू हो जाएंगे। शेर ने कहा, उसने इनाम दिया। हाँ, वो कह रहा था कि थोड़ी देर रुक जाना, मैं झरने के आगे से वह सोना हटा देता हूँ, तुम उस सोने को ले जाना। शहर में मैं क्या करूँगा, मुझे तो मेरे बगीचे के फल मीठे चाहिए। शेर ने कहा, तो फिर तुमने क्या किया? मैंने क्या करना था, मेरे पीछे पीछे मेरा भाग्य आ रहा था। कौन उसके सोने का इंतजार करता, कब वो निकलता, कब मैं लेता, तो मेरा भाग्य मेरे आगे निकल जाता। शेर ने कहा, चलो छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब मेरे सवाल का क्या जवाब मिला? मेरा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, कब मैं शिकार पर जा पाऊंगा? उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा इलाज भी भाग्य ने बताया है। आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, पर उसके लिए आपको किसी महामूर्ख का भेजा खाना पड़ेगा। अच्छा, महामूर्ख का भेजा? हाँ। शेर ने न आप देखा न ताप देखा, उसकी खोपड़ी को अपने जबड़ों में फंसाकर कहा कि दुनिया में तुमसे ज्यादा महामूर्ख कहाँ मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम लोग अपना काफी समय भाग्य, किस्मत के ऊपर छोड़कर नष्ट कर बैठते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो भाग्य तो हमारा साथ देगा ही देगा। तुला राशि के दोस्तों, ये कहानी से आप क्या सीखते हैं ये आप देखें, लेकिन इस समय अब काम आपके आसान होते नजर आएंगे। किस्मत का साथ आपको मिलेगा। थोड़ी सी सोच पॉजिटिव बनाकर चलें तो सब कुछ आपके मन मुताबिक होता हुआ नजर आएगा। एक छोटा सा उपाय कर लेना तुला राशि के दोस्तों, अपने मंदिर में थोड़ी सी सौंफ रखकर उसके साथ मिश्री रख देना। मिश्री और सौंफ का सेवन करके ही दिन की दिनचर्या शुरू करें। अगर हो सके तो सोमवार को कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें तो आपको काफी लाभ मिल सकता है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में दो चीजों की अहमियत होनी चाहिए। एक तो ईश्वर का डर और दूसरा ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप कर्मों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं। ना तो हमें आते हुए कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपके कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। तो हमें भी ईश्वर के साथ जुड़कर रहना चाहिए। दोस्तों, जो जिंदगी है सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, ये जरूरी थोड़े है। ये दुनिया केवल हमारे अकेले के लिए थोड़े बनी है। एडजस्ट करना सीखिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। अगर बात बात पर खिन्नता अनुभव करोगे तो लोग आपको अपनी दुनिया से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये जिंदगी है, यहाँ पर खुद को परिस्थितियों अनुसार बदलना पड़ता है। कभी नापसंद सुनना पड़ता है, कभी नापसंद खाना भी खाना पड़ता है, कभी कभी नापसंद लोगों के साथ वक्त भी बिताना पड़ता है। ये जिंदगी है, यहाँ अच्छे अनुभव मिलेंगे। लोग तारीफ भी करेंगे, जलील भी करेंगे, सहन करना पड़ेगा।
लोहा चोट खाकर ही सही आकार लेता है, सोना तपकर ही निखरता है। परेशानियां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती है। सबक लीजिए और सफर जारी रखिए। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, दिन बदलते जरूर हैं। बदलेंगे, 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 बस आप थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। रोजाना ही कोशिश रहती है कि आपके सम्मुख राशिफल लाया जाए, फिर भी ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि रोजाना ही आए। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये 17 साल पुराना है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं इसलिए रोज बताता हूं। इस मंदिर में जो काफी लोगों की अरदास लगाई जाती है उसमें उनको राहत मिल रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी इस मंदिर में अरदास लगाई जाए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कर्ज के लिए, बीमारियों के लिए और बच्चों के जो विवाह शादियां नहीं हो रही, रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए अरदास लगाई जाए, तो आप हमें सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान कहाँ से बोल रहे हैं ये आप हमें बताएंगे तो आपके नाम की भी अरदास मंदिर में लगेगी। दोस्तों, ये जो अरदास लगाते हैं इसका कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, ये एकदम से फ्री लगती है। तो आजकल माता के नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ही शुभ दिन है। इसमें विशेष अरदास का प्रयोजन है। जो व्यक्ति भी अपनी अरदास लगवाना चाहता है वो अपना नाम, गोत्र और स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, उसकी भी अरदास लगेगी। कोई शुल्क नहीं, कोई छुपा शुल्क नहीं, कोई सामग्री नहीं चाहिए। तो नंबर है दोस्तों मेरा 9315336907 931536907। ये हमारा मंदिर का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें अपना नाम, गोत्र और स्थान में पूरा आपने अपना एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नागपुर से बोल रहे हैं, भोपाल से बोल रहे हैं, मुंबई से बोल रहे हैं, चेन्नई से बोल रहे हैं, बस इतना ही आपने लिखना है और सुबह और शाम आपके लिए मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।